आज शनिवार 30 दिसंबर 2023 का ये अंतिम शनिवार। हम सबको मालूम होगा ही कि जिस प्रकार की विशेष चर्चा हमने शुरू की थी 7 जनवरी से, वो पहला शनिवार था 2023 का और आज अंतिम शनिवार है। आज ये 50वां संस्करण है विशेष चर्चा का। इन 50 सप्ताह में मैं हर बार किसी न किसी एक वर्ग से बात करता रहा हूं और उस वर्ग के बेनिफिशरीज का हालचाल पूछना, उस योजना का लाभ किनको कैसे मिला, कितने लोगों को मिला, कोई कठिनाई अथवा सुझाव, ये सब मुझको मिलते रहे। हेतु बिल्कुल साफ था कि हम अपने सिस्टम को जो चल रहा है, भले ही अपनी ओर से हमने वो अच्छे से अच्छे सिस्टम बनाए, लेकिन फिर भी सिस्टम में सुधार के नाते से जनता के सरोकार और जनता की आकांक्षा, जनता के सुझाव ये लेना अनिवार्य होता है। इसलिए लगातार आप लोगों से उन योजनाओं को लागू करने में आने वाली कोई कठिनाई अथवा अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की ढील, ये सब जानकारियां मिलती रही और हमने कोशिश करके वो सब काम आपके बताए हुए सुझाव के आधार पर करने शुरू किए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस अनुसार बहुत सी सफलता हमको मिली। कई नई योजनाएं हमने शुरू की और कई लोगों को सीधे सीधे लाभ भी मिले। इस योजना में हम सब लाभार्थियों को तो जोड़ते ही थे, साथ में संबंधित विभाग के अधिकारीगण और सभी हमारे डीसी महोदय, वो भी सब इसमें जुड़ते थे। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो सीधे सीधे हम डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगाते थे और बाद में उनको सॉल्व भी किया जाता था। मित्रों, ये विचार मुझे 2022 के 9 दिसंबर के कार्यक्रम, जब सोनीपत में जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय ये योजना ध्यान में आई कि आखिर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहने में संकोच करते रहे हैं। तो वो संकोच न करें, इसलिए क्यों नहीं उनसे टेलीफोन के माध्यम से और जोड़ा जाए, ताकि बिना संकोच के वो अपनी बात कह सके। क्योंकि अब इस समय इस बातचीत में अधिकारी भले सुन रहे होंगे, लेकिन वो सामने तो नहीं बैठे हैं, इसलिए उनके सामने कहने में जो संकोच होती थी, वो संकोच एक प्रकार से दूर हुआ। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम चलाया था हरियाणा की बात, और खास करके कोविड के दिनों में जब मिलना जुलना लोगों से थोड़ा वर्जित था, थोड़ा कठिनाई थी, तो उस समय टेलीफोन चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैंने लगातार हर सप्ताह और हरियाणा की बात इस नाते से आप लोगों के साथ में आता रहा, मिलता जुलता रहा। लेकिन इस विधा को जब कोविड समाप्त हुआ, फिर उसके बाद जनसंवाद के भी कार्यक्रम हुए, जनता में जाकर के सब चीजें करते रहे। फिर भी संख्या इससे और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, व्यक्तिगत रूप से जुड़े, तो ये जनसंवाद, ये जो हमारा जो बात है, सीधी बात, और ये जो विशेष चर्चा, इसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आपकी जानकारी के लिए कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है। तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना, और उसमें लगभग 750 लोगों को, लाभार्थियों से मैं सीधी 1 to 1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 समस्याएं रखी, जिसमें यानी सुझाव रखे और समस्याएं रखी। 330 तो उसमें से समस्याएं थी, और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है, तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और इन सब योजनाओं को लागू करते समय हम लोगों ने जो सुझाव आए, नई नई योजनाएं भी बनाई। कुल 36 योजनाएं इस समय तक सुझाव के आधार पर हम क्रियान्वित कर चुके हैं। इसमें से कुछ का लाभ सीधा मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा पाइपलाइन में है, और अगले चंद महीनों में उसका सीधा लाभ और ये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये छोटे बड़े काम थे, जो आने वाली कठिनाइयां थी, इनको दूर करने के लिए
योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे, इस नाते से इसका बहुत एक फलदायी परिणाम ये निकला है। और इससे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली हैं कि यहाँ हम बैठ करके चंडीगढ़ में भले ही कितनी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन लागू करने में आने वाली कठिनाइयां ये तो आखिर नीचे जनता जो फील्ड में बैठी है वही हमको बता सकते हैं। तो ऐसे 6,30,000 लोग ने सीधा सुना, 750 लोगों ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। तो इन बातों को लेकर के हमारी अधिकारियों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ इसका भी, और एक प्रकार से सारे सिस्टम को ठीक करने के अंदर जो मॉनिटरिंग करनी थी उस मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं, उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से हमने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं। मुझे ध्यान है कि मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7,750 रुपए राशि और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि, ये 3 श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है। और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000। तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2,500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2,500 रुपये मिलती थी, और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुन करके हमने उसको भी 3,000 रुपये मासिक कर दी। 2 जिले, 2 गांव, रेवाड़ी जिले का निमोट गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई कि पुस्तकालय शुरू किया जाए। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किए जाए। इस बातचीत के आधार पर ये जो परिणाम निकल रहे हैं, एक बंधु ने, हमारे जो किसान थे, उन्होंने कहा कि सोलर पंप की शिफ्टिंग इसका भी प्रावधान नहीं है। हमने तुरंत, क्योंकि ये काम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को डीओ लिखा और उस डीओ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उनको ये काम दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी परमिशन हमको ये मिल जाएगी। एक बार हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनसे बातचीत की और उसके अंदर बहुत सी सुझाव जो दिए गए। एक तो इनको काम करने के लिए जो तालाब में मछली पालन का काम है अथवा पंचायत की जमीन को ठेका लेने का विषय है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रियायत दी जाए। हमने तुरंत 10% की रियायत देने की ये घोषणा की और वो लागू हो चुका है। ऐसे ही बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना सामान बेचने के लिए कुछ स्थान मिले, वहां पर 10-25% जो दुकानों का आरक्षण केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये कर दिया गया। इसी प्रकार दुकानें जो नीलामी में दी जाती हैं उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 10% की रियायत ये की है। तो ऐसे एक ही दिन के अंदर 4-5 जो सुझाव आए उनको हमने लागू किया। अनियमित कॉलोनियों के बारे में एक समस्या रखी गई कि वहां पर बहुत सी कॉलोनियां ऐसी होती हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी होती, तो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करने की जो शर्त थी वो RWA के द्वारा की जाती थी और उसी समय हमने इस प्रावधान को हटा दिया कि अब कोई भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति उस कॉलोनी के मिलकर के और रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को वहां भी लागू कर दिया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो जमीन खरीद करके और यानी एक प्रकार से जो सेक्टर बनाते हैं उसमें जो उनके मकान बनते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि पहले जमीन होती है 1 एकड़ के हिसाब से लिखा जाता था, मकान बनने का प्रॉपर्टी आईडी बनना आसान नहीं था। हमने तय किया कि जब तक वो खाली जमीन है तब तक तो एकड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बने, लेकिन जैसे ही फ्लैट बनकर के तैयार हो जाए तो पहले उस फ्लैट की प्रॉपर्टी आईडी वो स्वयं बनाएंगे, उसके बाद उसको अलॉट करेंगे और ये काम लागू हो चुका है। कोई डेवलपर यदि मकान बनाकर बेचेगा तो पहले वो जितने मकान बने हैं उन मकानों की वो आईडी बनवाएगा और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद ही उसको हम लागू करेंगे। एक विषय था कि प्रगतिशील किसानों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वियतनाम में ट्रेनिंग पर बहुत से किसान जाना चाहते हैं। तुरंत हमने विभाग को निर्देश दिए कि उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए और प्रगतिशील किसानों के लिए, और प्रगति यानी किसान कल्याण विभाग इसकी योजना बना रहा है, बहुत जल्दी इसको भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही फसलों में जब बाढ़ आने के बाद
खेती में नुकसान हुआ उसका मुआवजे के साथ साथ जो दोबारा बिजाई करते हैं उनको भी कुछ राशि मिलनी चाहिए। जब ये बाढ़ आई थी तो उस समय एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग 50,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जहां लोगों ने दोबारा बिजाई की। उस सुझाव के आधार पर ही दोबारा बिजाई का भी हमने 7,000 रुपया एकड़ तुरंत उसकी योजना बना करके और ये राशि जो है 34 करोड़ रुपया मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। तो मित्रों, योजनाएं बहुत हमको जो मिलते रहे सुझाव उसको हम करते रहे हैं। एक बार डिपो धारकों से मैंने बात की, डिपो धारकों ने कहा हमारी कमीशन कम है। उसी क्षण उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने घोषणा की कि अभी जो 150 रुपया यानी प्रति क्विंटल जो डिपो धारकों को कमीशन मिलता है उसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। तो ऐसे ही डिपो धारकों को केंद्र सरकार से जो कमीशन आती है वो देरी से आती है। तो हमने ये भी उस समय एक वादा किया था कि भले ही केंद्र सरकार देरी से देती है लेकिन हम उसको हरियाणा सरकार से टाइमली देंगे और केंद्र सरकार से पैसा बाद में भी आएगा तो प्रदेश सरकार उस देरी के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगी। तो राशन डिपो जितना उनका राशन यानी राशन डिपो धारक जो बांटेंगे उतना कमीशन महीने के आखिर में उनको तुरंत दे दिया जाएगा, इसमें जो है देरी नहीं होगी। इसी प्रकार से शहरी आवास योजना इसकी जो किस्त थी तीसरी किस्त वो नहीं दी गई थी, तुरंत विभाग को हमने निर्देश दिए 31 अगस्त तक तीसरी किस्त अब सबको मिल चुकी है, कोई इसमें बकाया नहीं है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जिन गरीब परिवारों के पास मकान अभी नहीं है उनको मकान देने के लिए भी हमने योजना बनाई है और जिस पोर्टल को लागू किया है अभी 2,90,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया है और मैं मानकर चलता हूं कि जनवरी के पहले 15 दिन में इस योजना को फ्लोट करके और जिनको मकान मिलने हैं उनके लिए उस योजना को बना करके दे दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय जो बीपीएल के नाते से अभी जो बिजली के बिल की शर्त ये 12,000 रुपये वार्षिक लगाई गई थी, तो उस 12,000 की शर्त को हमने हटाने की घोषणा की थी। यानी पहले 9,000 से 12,000 की थी और बाद में अब 12,000 को भी हटा दिया है। तो बिजली बिल की कोई शर्त अब जो है बीपीएल के कार्ड बनाने में अथवा बीपीएल की श्रेणी में लाने के लिए वो नहीं रखी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनके साथ भी बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर बहुत नई बातें निकल करके आई। 8 बातें ऐसी थी जो सुझाव के रूप में आए, उन योजनाओं को लागू करने के लिए हमने फाइल बना करके भेज दी है और मुझे लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको बहुत जल्दी आने वाले 8 दिन में उसको सबको क्लियर करके और ये सब जो योजनाएं हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बनाई थी वो सब लागू हो जाएंगी। अभी पिछले 15 दिन पहले ही मैं किसानों से बात कर रहा था तो उन किसानों ने सुझाव दिया कि हमें जो सब्सिडी है वो 2 प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है, रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन। इस रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन हमने कृषि विभाग को कृषि मंत्री के माध्यम से कहा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है बहुत जल्दी और उसको लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों इतनी नई योजनाएं हमने जो आप लोगों ने बताई हाथों हाथ लागू करने का जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतिहास में कभी ऐसा ही होता होगा कि श्रोता ने और हमें सुझाव दिया और उस सुझाव के आधार पर हमने तुरंत उसको लागू किया। ये जो काम हमको अच्छा लगा कि जनता के दुख के लिए, जनता के कष्ट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार तो अति जिसको कहना चाहिए हैरान करने वाले और ऐसे जो लोगों के भाव प्रकट होते थे खुशी के मारे, कभी कभी तो इतनी खुशी उनको होती थी कि वो अपनी समस्या को भूल जाते थे और उनको कई बार तो भरोसा ही नहीं होता था कि हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। हमको यानी एक प्रकार से उस उनकी खुशी में शामिल होने का मौका लगता था, उतना ही अच्छा हमें भी लगता था। हाँ, समस्या के समय कुछ पीड़ा वो बताते थे, पीड़ा को, कष्ट को मैं समझते हुए उतना कष्ट, उतना दुख हमको भी होता था कि हमारा एक परिवार का सदस्य है और परिवार का सदस्य इतना पीड़ित है तो हमको भी उसकी पीड़ा में शामिल होकर के उसकी समस्या का हल करना है। तो हम इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई एक नागरिक से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहा हूं। इतनी पीड़ा होती है तो तब जाकर के समस्याओं का हल होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि इतने सारे लोगों की समस्याओं को सुन करके हल करने का जो हमने काम किया है और उस नाते से हमने आगे इस बात को बढ़ाया है। आज ये 50वां कार्यक्रम, मैंने योजना से कहा कि आज किसी लाभार्थी से बात नहीं करेंगे, बल्कि जितने लोग पहले जुड़े थे
उन्हीं लोगों में से जो आज जुड़ सकें, एक बार फिर दोबारा से उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए, तो उन 6.5 लाख या 6,30,000, अभी 6,17,000 लोग पिछले उस के जो हमारा कार्यक्रम था उस तक थे, तो उन 6,17,000 में से आज हमने तय किया कि हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ना चाहिए, हर मोहल्ले से कोई जुड़ना चाहिए। आज गली मोहल्ले गांव के इस समय मेरे पास 19,411 का आंकड़ा है कि जो जुड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता होगा आज कोई गांव बचा होगा जिसमें से 1 या 2 लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि कुल गांव कुल पंचायतें तो 6,500 के आसपास ही हैं। ऐसे ही मोहल्ले और सारे वार्ड अगर मिलाएं वो भी 2,000-2,500 के आसपास ही बनते हैं। तो 9,000 जगह से 19,400 लोग जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से हर गांव से ऑन एवरेज 3 लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं, तो 2-3 लोग हर जगह से जुड़े हुए, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि पूरा हरियाणा जब मेरी बात को सुनता है तो उनमें से एक विश्वास जागता है कि हाँ, इस सारे माध्यम से हमारे जो है समस्याएं जो है उसका हल मिलेगा। और कई जगह तो नए नए जो बातें, नए नए विषय सुन करके हमको भी बड़ी हैरानी होती है। मुझे ध्यान है चरखी दादरी का गांव इमलोटा का किसान वो कहता है कि धान की खेती हम लोगों ने आपकी बात सुन करके छोड़ दी है और धान की बजाय अब दूसरी फसलें वो उगाते हैं। और प्रदेश में मुझे ये भी पता लगा है कि इसमें से कई पंचायतें प्रेरित हो गई हैं और उन पंचायतों ने अपने गांव को इकट्ठा किया और यहां तक कहा कि हाँ, पानी की कमी के कारण से अब उनको धान की बिजाई नहीं करनी चाहिए। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने धान बिजाई करने वाले किसानों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया कि अगर कोई धान की बिजाई करेगा तो हम उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल इस प्रकार से हुई है। कुछ लोगों ने जो शिकायतें की कि किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, गांव पिछोपा के दिलीप सिंह, उन्होंने जब ये कहा कि मेरी जो आय है वो कम है और मेरा राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जैसे ही डिप्टी कमिश्नर को बताया तो मुझे बताया गया है कि ये उसके दोनों कार्ड बन करके उनको मिल गए हैं। ये तो उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो ऐसे बहुत से जो विषय हैं सुन करके और उसमें ये विषय आए हैं। हैरानी की बात है, पिछले सप्ताह एक नौजवान मुझे कहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी और वो नहीं लगी है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं HKRN में काम कर रहा हूं, तो किसी तरीके से मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। संयोग से वो गांव मेरा देखा हुआ गांव। मैंने जब पूछा कि आप कौन से परिवार से हैं, तो हैरानी की बात यह है कि वो ऐसे शख्स का भतीजा कि जिस शख्स के जिम्मे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने का काम है। ये ठीक है, वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं दे सकते। और वो कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह जी। यानी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भोपाल सिंह, उसका भतीजा भी वो नौकरी नहीं दे सकते। तो इसमें से आपको विश्वास होगा कि नौकरी यहाँ पर्ची और खर्ची से नहीं मिलती है। अब नौकरी हमारे किसी के सिफारिश करने से, कहने से नहीं मिलती है, नौकरी मिलेगी योग्यता से। तो योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो खदरी सुभाष अपने भोपाल सिंह जी के जो भतीजे हैं उनको भी जब ये बताया, उनको हरपाल सिंह को ये अच्छा लगा कि हाँ, मैं अपनी योग्यता के आधार पर ही आगे नौकरी लगूं, ये उनकी इच्छा बनी है। तो इस प्रकार बहुत सी शिकायतें। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी जमीन का जो है इंतकाल नहीं हो रहा। वो इंतकाल 10 दिसंबर की चर्चा के दिन बहादुरगढ़ के गौरव, जब उनको बताया गया, डिप्टी कमिश्नर को हमने कहा, तो अब उनकी जमीन का इंतकाल ये हो चुका है। आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें थी, उन्होंने कहा हमारे जो मकान का किराया वो गांव में 200 रुपये में कहीं मकान मिलता नहीं है। उसी दिन हमने नोटिफिकेशन जारी कराया कि गांव के अंदर कम से कम 1,000 रुपया, शहर के अंदर किसी मोहल्ले में 2,000 रुपया ये जरूर मिलेगा। तो वो हमारा किराए की जो स्कीम है वो जारी हो चुकी है। और साथ ही हमने सुशासन दिवस पर अभी 25 दिसंबर तक को हमारी आंगनवाड़ी बहनों को 28,500 मोबाइल फोन ये भी दे दिए हैं ताकि हमारी बहनें अच्छे से काम कर सकें। एक व्यक्ति ने हमको सुझाव दिया कि हमारे यहाँ बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमने अभी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना ये 5 दिसंबर को लागू की थी और उस पोर्टल के ऊपर अभी हजारों लोगों की इच्छा जिन्होंने बताई है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। जनवरी के महीने के अंदर 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पहली यात्रा हमारी अयोध्या के लिए ये हम भेजेंगे और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको शुरू होगा। फिर हर
समय समय पर हर प्रकार के हर शहर के लोगों को और उसमें भेजा जाएगा। तो मित्रों, अभी तक जितनी भी हमने शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों का समाधान तो हम कर ही रहे हैं। साथ ही एक विषय जो अपने को जानकारी है कि जनसंवाद के कार्यक्रम के बाद हमने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये जो देश प्रदेश भर में शुरू हुई है, देश भर में ही वैसे तो शुरू हुई है, इसके माध्यम से भी शिकायतें मिल रही हैं। जनसंवाद और विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें जो भी शिकायतें मिली हैं वो हम जनसंवाद पोर्टल उस पर डालते हैं और जनसंवाद पोर्टल पर अभी तक 52,500 शिकायतें ये दर्ज हो चुकी हैं, जिसके अंदर लगभग 4,154 इनका निपटारा भी हो चुका है। इन शिकायतों का निर्माण कार्य भी वो साथ साथ शुरू हो गए हैं। जो सिविल के काम हैं, इंजीनियरिंग के काम हैं, लगभग 20,000 काम इन पर कार्य शुरू हो गया है। बाकी सभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ आया हुआ मिला हुआ एक एक कागज, चाहे वो शिकायत के रूप में है, चाहे डिमांड के मांग के रूप में है, चाहे समस्या के रूप में है, उसका समाधान किया जाता है और उसका हिसाब रखा जाता है। सभी प्रशासनिक सचिव मिल करके अपने अपने विभाग के अंदर ये सब काम करते हैं। जनसंवाद के कार्यक्रम, उसके बाद विशेष चर्चा के कार्यक्रम, और अब अगला वर्ष 2024, जिस 2024 की पूर्व संध्या पर ही मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। नया वर्ष खुशियों भरा आए और इस नए वर्ष में ये जो संपर्क करने का काम है, हम निश्चित रूप से अगले सप्ताह एक नए स्वरूप में आपके सामने आएंगे, आपसे व्यक्तिगत बात भी करेंगे। आपके जिलों में जाकर के जनसंवाद के कार्यक्रम भी 25 जनवरी के बाद फिर से शुरू करेंगे। और जो ये 52,000 काम आपने हमको भेजे हैं या अथवा आप चल रहे हैं, अगले इस महीने के अंदर और भी जनसंवाद अथवा जो संकल्प यात्रा के माध्यम से हमको कागज मिल रहे हैं, जितने भी हैं उनको हर महीने जो जो काम होंगे हर जिले के, वहां जाकर के और मैं स्वयं बताऊंगा कि कितने कितने काम आपके किस प्रकार के आए, कितने कितने काम इसमें हो गए। तो ऐसा जनसंवाद का भी कार्यक्रम, व्यक्तिगत बातचीत का भी कार्यक्रम, टेलीफोन का भी कार्यक्रम और सीधा टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम अगले महीने एक नई योजना आपको हम देंगे और निश्चित रूप से इस संबंध को हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ जारी करेंगे। इस प्रकार से आपके हमारे जो संबंध बढ़ाने में जितने भी साधन हैं उनका भी उपयोग करेंगे। जितने भी लोगों ने जितनी टेक्निक और जितने सारी व्यवस्थाओं में ये लोग हमारी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, चाहे वो अधिकारीगण हैं, चाहे हमारे अपने सीएम स्टाफ के लोग हैं, अथवा जनता में जो प्रशासनिक या शासनिक सब अधिकारी हैं, उसमें हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे पार्टी के भी जो पदाधिकारी हैं, इन सब का भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने समस्याओं के समाधान में जो हमने उनको समस्याएं दी हैं उसका जो प्रत्युत्तर दिया है, उन सब का भी बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि इसी गति से, बल्कि इससे भी तेज गति से जनता के काम, क्योंकि जनता हमारी है, हम जनता के हैं, हमारा एक परिवार है, परिवार के हर सदस्य की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।